रात 12 बजे का समय था और सड़क पे सिर्फ अंधेरा छाया था। एक्चुअली जो टाइम था वो सिर्फ 7:30 के आसपास था और सब लोग बातचीत कर रहे थे, टीवियां देख रहे थे और अंधेरा भी नहीं था भाई उतना। लाइटें वाइटें जल रही थी बाहर। भाई मैं भी इस समय अपने बाजू वाले आंटी के बच्चों के साथ मस्ती कर रहा था। मैं बस उन लोगों के साथ मस्ती कर ही रहा था, कर ही रहा था, कर ही रहा था और अचानक से लाइट कट जाती है। जैसे ही लाइट कटती है हम सब चिल्लाने लगते हैं और हम लोगों की काफी गंदी वाली फट जाती है। और जब लाइट वापस आती है तो हम सब देखते हैं कि सब लोग गायब। एक्चुअली सब लोग गायब नहीं हुए थे। ये भोंदू लड़का वहां बैठ के मैगी खा रहा था और इसको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था भाई कि किसी की फटी पड़ी है या नहीं पड़ी है। भाई इस भोंदू लड़के को इग्नोर मारो। तो मैं जैसे कह रहा था कि भाई जैसे लाइन कटता है और सबकी फट जाती है और जैसे लाइन वापस आता है हम क्या देखते हैं कि भाई सब लोग जाके कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। कोई घोड़ा गधा बन के छुप जाता है, कोई भाई तकिए के नीचे छुप जाता है, कोई बेड के नीचे छुप जाता है और मैं भाई मंदिर के अंदर छुप जाता हूँ। और वहाँ काफ़ी अंधेरा था इसलिए आप मुझे देख नहीं पाओगे। तो भाई लाइन कट जाती है और लाइन वापस भी आ जाती है, लेकिन हम सबकी अभी भी काफ़ी गंदी वाली फटी रहती है, खासकर मेरी। और मैं अभी भी मंदिर में बैठा रहता हूँ, मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है यार। और इसी समय भाई नैले पे दहला हो जाता है, बाहर कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पीटने लगता है और ज़ोर से पीटने लगता है। हम सब की फट जाती है और हम ये सोचने लगते हैं कहीं बाहर कोई चोर या डाकू तो नहीं है जो हमारा घर लूटने आया है, या फिर वो बड़े सींग वाला राक्षस जो हमें पका के खा जाएगा, या फिर वो डरावनी शक्तिशाली काली चुड़ैल जिसकी कहानी हमारी अम्मा सुनाया करती थी बचपन में। यही सोच के हमारी फटी पड़ी थी और हम काफ़ी डरे हुए थे यार। अब सवाल ये नहीं था कि भाई बाहर कौन खड़ा है या फिर किसकी कितनी फटी है। सवाल ये था कि दरवाज़ा कौन खोलेगा, किसके अंदर इतना गुदा है कि वो जाके दरवाज़ा खोल दे। कौन है वो व्यक्ति जिसके गुदे में इतना दम है कि वो जाके दरवाज़ा खोल सके, उस दरवाजे के पीछे खड़े चोर भूत डायन या फिर जो भी है उसका सामना कर सके। ये पता लगाने के लिए हमारे पास एक ही तरीके था और वो तरीका है पूकम पुकाई। स्टोन पेपर सीजर। पैसा बर्बाद, मेरी पूरी जिंदगी झंडा है, लेकिन इस बार मेरी कोई गलती नहीं थी। वो भोंदू पीयूष ने उन लोगों के साथ मिलकर पता नहीं कुछ तो भैया पहले ही प्लान कर रखा था इस गेम से पहले। तभी पुकम पुकाई में मैं हार गया और मुझे ही जाना पड़ा दरवाज़ा खोलने के लिए। बड़ी हिम्मत जुटा के मैं दरवाज़ा खोलने जाता हूँ। सच कह रहा हूँ भाई बहुत फटी रहती है फिर भी जाता हूँ। उन सारे बच्चों की नज़र मुझ पे होती है। दरवाज़ा पीटने की आवाज़ जैसे ही तेज़ होती है मेरी धड़कनें भी तेज़ होती है और जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलता हूँ मैं बाहर एक लाल रंग के आदमी को देखता हूँ जो मुस्कुरा के मेरी तरफ देखता है और जोर से बोलता है, सर डिलीवरी बॉय सर। दो दिखाओ।